क्या होता है ना। तो सबसे पहले जो डिफ्यूजन है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट रहेगा। किसका? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है बच्चों, याद रखने वाली चीज़ क्या यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, जो कि बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे कि गैस टू गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है यहाँ पे, जैसे कि हमने अगरबत्ती लगाई है ना, एक रूम के अंदर हमने अगरबत्ती लगाई एक कॉर्नर के अंदर, तो वो कॉर्नर से अगरबत्ती का स्मोक पूरे उस रूम के अंदर फैलेगा, बराबर है। क्योंकि जहाँ पे अगरबत्ती लगाई उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। जैसे कि ये रूम है और उसके अंदर हम लोगों ने अगरबत्ती एक कॉर्नर के अंदर यहाँ पे लगाई थी, ठीक है। तो ये अगरबत्ती जल रही है यहाँ पे, और ये अगरबत्ती जब जल रही है यहाँ पे तो उससे स्मोक निकलेगा। क्या निकलेगा? स्मोक निकलेगा। तो ये स्मोक यहाँ पे अभी क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा। आफ्टर दैट द मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम यहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू पूरे रूम में जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है उस तरफ भागेंगे। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्या है? रैंडम मूवमेंट है। किस तरह का मूवमेंट है? रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो जो कि ये गैस टू गैस के अंदर है। तो कोई बंदा यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा है एक कॉर्नर के अंदर, तो वहाँ से स्मोक के मॉलिक्यूल्स जहाँ पे भी लो कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ भी भागेंगे, तो ये होता है डिफ्यूजन। सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे लिक्विड इन लिक्विड। जैसे कि कोई बंदा अल्कोहल मिक्स कर रहा है इन वाटर, तो ये जो मिक्सिंग है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स है वो स्लोली डिफ्यूज़ हो जाएंगे वाटर के अंदर, है ना। थर्ड है यहाँ पे सॉलिड इन सॉलिड। जैसे कि एक ब्लैक बोर्ड है जिसके ऊपर चॉक से लिखा गया, तो ये चॉक से लिखा हुआ जो रहता है, अगर हमने वैसे ही उसको 10 से 15 दिन तक छोड़ दिया गया तो वो चॉक के मॉलिक्यूल्स उस ब्लैक बोर्ड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएंगे, और उस वजह से हमें बहुत ही मुश्किल होगी उस ब्लैक बोर्ड को वाइप करने के लिए, है ना। क्योंकि चॉक के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ब्लैक बोर्ड के अंदर डिफ्यूज़ हो रहे, इसलिए हमें एक वेट क्लॉथ लेना पड़ेगा और उसको वाइप करना पड़ेगा उस ब्लैक बोर्ड को, तभी वो वाइप होगा। क्योंकि सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। क्या होगा? स्लो प्रोसेस होगा। मतलब अगर हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा गैस इन गैस के अंदर डिफ्यूजन का रेट जो होगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा रहेगा। बाद में आएगा लिक्विड इन लिक्विड का, और सबसे स्लो रेट रहेगा यहाँ पे हमारा सॉलिड इन सॉलिड के अंदर, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के अंदर भी क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ कौन से मॉलिक्यूल्स? वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, जो कि क्या है? वाटर इज अ सॉल्वेंट। जैसे क्या है? वाटर सॉल्वेंट है, मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है ये, तो उसका मूवमेंट होगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे भी मूवमेंट जो हो रहा है वो हाई टू लो ही हो रहा है, लेकिन कौन से मॉलिक्यूल्स का हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल, जो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होती है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर हम कह सकते हैं कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ मेम्ब्रेन के थ्रू ही उसका वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब होता है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों, वाटर का मूवमेंट हो रहा है सिर्फ थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से यहाँ पे जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट क्या होते हैं बात करते हैं हम लोग। सोल्यूट में भी सॉल्ट हो सकता है या शुगर हो सकता है, और सॉल्वेंट जिसके अंदर क्या होगा, सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, जैसे कि वाटर है। चलो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट एक हम लोगों ने बीकर ले लिया जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और हमने ले ली एक आरबीसी, और बाहर जो है क्या है, वाटर है, और इस तरह से हमने उस आरबीसी को इस वाटर के अंदर डाल दिया। तो जब ये रेड ब्लड सेल को हमने जैसे वाटर के अंदर डालेंगे तो बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन वो क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है बाहर, ठीक है, एज कंपेयर टू आरबीसी। तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम है, तो क्या होगा, वाटर का मूवमेंट जो होगा वो बाहर से अंदर की तरफ होगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है, जो आरबीसी है उसका जो सेल मेम्ब्रेन रहेगा वो ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से वाटर बाहर से अंदर चला जाएगा एंड आरबीसी विल स्वेल। आरबीसी का क्या होगा, आरबीसी विल स्वेल, क्योंकि वाटर बाहर से अंदर चला गया फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से क्या होगा, ये आरबीसी स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। चलो, तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या है, जिसके अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम है। इसके अंदर क्या है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम है, मतलब शुगर या सॉल्ट है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू सेल। मतलब यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है सेल का, ठीक। तो आरबीसी के अंदर सबसे पहले तो वाटर कम है, बाहर से वाटर क्या है, कम है, लेकिन यहाँ पे वाटर हाई है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करेंगे सॉल्ट या शुगर, इमेजिन करो इस वाटर के अंदर क्या है, यहाँ पे सॉल्ट है, तो यहाँ पे सॉल्ट क्या है, बहुत ही कम रहेगा। लेकिन वही आरबीसी के अंदर सॉल्ट क्या है, ज़्यादा होगा। तो जो मूवमेंट है वो तो वाटर का ही होगा, सॉल्ट का नहीं होगा। मूवमेंट वाटर का ही होगा फ्रॉम हाई, जो कि बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। तो हम लोग सेकंड कंडीशन लेते हैं यहाँ पे। सेकंड कंडीशन है कि एक बीकर है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा शुगर है। क्या है, बहुत सारा शुगर है, मतलब हम लोगों ने वाटर लिया और उसके अंदर एक 200-250 ग्राम शुगर मिक्स कर दी, तो ये क्या बन जाएगा, शुगर सिरप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शुगर सिरप बन जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है, और जो वाटर है वो बहुत फ्री नहीं है। फ्री मॉलिक्यूल्स वाटर के हमको इस बीकर के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कहाँ पे है, शुगर के अंदर अटैच है। तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे आरबीसी लेंगे, एक रेड ब्लड सेल, और इसके अंदर डाल देंगे इस बीकर के अंदर, तो अभी देखा जाए तो वाटर जो है वो आरबीसी के अंदर ज़्यादा है, और बाहर क्या है, वाटर इस बीकर के अंदर वाटर बहुत कम है। लेकिन शुगर इसके अंदर क्या है, ज़्यादा है, और इसके अंदर शुगर कम है, बराबर है। तो मुझे बताओ किसका मूवमेंट होगा, वाटर का ही मूवमेंट होगा। कहाँ से कहाँ, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो वाटर कहाँ ज़्यादा है, अभी आरबीसी के अंदर ज़्यादा है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे बीकर के अंदर आ जाएगी, शुगर मॉलिक्यूल्स की तरफ आ जाएगा, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम चाहता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आरबीसी से वाटर बाहर जाएगा तो आरबीसी विल श्रिंक, आरबीसी विल श्रिंक, वाटर बाहर जाने की वजह से वो श्रिंक हो जाएगा। तो ये जो शुगर सिरप है वो क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब ज़्यादा, क्या, जो शुगर है वो ज़्यादा रहेगा इस सॉल्यूशन के अंदर, उस टाइप के सॉल्यूशंस को कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहा जाएगा, ठीक। और एक थर्ड टाइप का सॉल्यूशन रहता है जिसे कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सेम, क्या सेम, तो सेम मतलब यहाँ पे अगर हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि एक बीकर है
उसके अंदर वाटर है और बाहर हमने एक आरबीसी निकाली हुई है। ठीक है बच्चों, तो जितने शुगर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है उतने ही शुगर मॉलिक्यूल्स इस सॉल्यूशन के अंदर पहुँचे। जैसे उधर 4 दिखाने मैंने, इधर भी 4 दिखाया मैंने। ठीक है, और जितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर 4, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है। ठीक है, एक एनालॉजी बता रहा हूँ मैं आपको। और इस तरह से एक जो सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, मतलब जितने शुगर मॉलिक्यूल्स आरबीसी में जाएंगे उतने ही शुगर मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स आरबीसी में जा रहे हैं उतने ही आरबीसी से बाहर आ रहे, मतलब इस स्टेट ने एक इक्विलिब्रियम है। क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन नेट मूवमेंट, टोटल मूवमेंट के नेट मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। नेट मूवमेंट इज इक्वल टू 0 है। उस वजह से यहाँ पे ना सेल फूलेगा ना ही सेल श्रिंक होगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर सेल का जो शेप रहेगा वो क्या होगा? नो चेंज, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट है। जितने मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं उतने मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे, क्योंकि जितना सेल के अंदर वाटर है उतना ही वाटर बाहर भी है, और शुगर अंदर जितना है उतना ही सॉल्यूशन के अंदर भी है। तो इस तरह से हम लोग 3 सॉल्यूशंस पढ़े, जो कि क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? आइसोटोनिक में नो नेट मूवमेंट है, उस वजह से क्या होगा? यहाँ पे ना चेंज, सेल शेप का कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन हाइपोटोनिक में हर बार श्रिंक होगा। वही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? स्वेलिंग होगी हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 सॉल्यूशंस के बारे में देखा। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इफ अ आरबीसी हैज़ 37% ऑफ शुगर कॉन्सेंट्रेशन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, and outside solution has 77% of sugar concentration, then what will be the fate ऑफ आरबीसी? क्या होगा आरबीसी के साथ पूछा गया। चलो गिवन देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एक बीकर है, ठीक है, उसके अंदर वाटर है, और जो बोला गया है आउटसाइड सॉल्यूशन के अंदर क्या है? 77% शुगर है। जो हम लोगों ने आरबीसी है उसके अंदर गिवन डाटा दिया गया है कि उसके अंदर शुगर 37% है। तो यहाँ पे शुगर ज़्यादा है तो वाटर क्या रहेगा? कम रहेगा, क्योंकि ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? हाइपरटोनिक, है ना। हाइपर ज़्यादा शुगर कॉन्सेंट्रेशन बाहर है तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, और शुगर परसेंट वहाँ पे कम है तो वहाँ पे वाटर ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पे वाटर ज़्यादा रहेगा। तो हमें पता है क्या होगा यहाँ पे वाटर ज़्यादा है तो वाटर विल बाहर आ जाएगा इस आउटसाइड सॉल्यूशन के अंदर। तो आरबीसी का क्या होगा? आरबीसी विल श्रिंक, तो इस तरह से जो हायर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड में शुगर का तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक हो जाएगा। देखो हमने देखा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? यहाँ पे श्रिंक होगा। क्या होगा? श्रिंक होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में देख सकते हो, और लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।